हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। सो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। आईबीपीएस आरआरबी एएफओ का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, डेफिनेटली इस बार इसमें ज्यादा वैकेंसीज हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है पोस्ट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब कि जब आपको पीडीसी या फिर आपकी डिग्री मिल चुकी है जिस डेट में, उसके बाद का एक्सपीरियंस काउंट होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आपकी बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आ रही है, तो मैंने सोचा कि उन क्वेरीज को एक बार यहाँ पे आंसर कर दिया जाए, सो दैट कि जिन स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेरी है वो दूर हो जाए। इस बार वैकेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, 61 के अराउंड ये वैकेंसी है। सो दोस्तों, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये स्केल 2 की जॉब है, जिसका जो बेसिक है वो 48,000 के अराउंड होता है, जबकि यही जो स्केल 1 होती है, जो आईबीपीएस एएफओ की जॉब है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, उसका जो पे स्केल बेसिक पे होता है वो 36,000 होता है। तो डेफिनेटली आप उससे एक लेवल ऊपर जाते हैं। स्केल 2 का अगर आप पे ग्रेड देखेंगे, ये नाबार्ड के पे स्केल से भी ज्यादा है। हालांकि नाबार्ड में पर्क्स, अलाउंसेस या फिर वर्क कल्चर डिफरेंट है, तो हम पूरा प्रॉपर्ली कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखनी है, आप किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है, बट आपको ये ध्यान रखना है फिर जहां आप अप्लाई करेंगे, आप उसी स्टेट में या फिर वहां जिसकी ब्रांचेस जिस भी जहां तक होंगी वहीं तक आपके ट्रांसफर हो पाएंगे। जैसे आपने देखा इस बार बंगिया ग्रामीण बैंक में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, फिर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में, पंजाब में और फिर उत्तराखंड में, ये 4 स्टेट्स में वैकेंसीज हैं। तो आपको ये देखना है कि आप यहाँ पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। स्केल 2 लेवल की जॉब है। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे बिल्कुल मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पे लिखा गया बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट या उसके इक्विवेलेंट, बट पोस्ट ग्रेजुएशन मेंशन नहीं किया है। किसी स्टूडेंट का अगर ऐसा है कि आपका ग्रेजुएशन नॉर्मल, पोस्ट ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट्स में है और उसके बाद एक्सपीरियंस है, तो आप जस्ट एक आईबीपीएस को मेल ड्रॉप कर सकते हैं, वो आपकी क्वेरी दूर करेंगे। इसके बाद 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड। रेलेवेंट फील्ड का मतलब है कि एग्रीकल्चर के फील्ड में या फिर आपकी जिससे भी डिग्री रिलेटेड है उस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, दोनों ही एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट होते हैं। हाँ, बस ऐसा नहीं होना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद आप कहें कि मैंने प्राइमरी स्कूल या फिर किसी भी स्कूल में टीचिंग की है, वो एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट नहीं होगा। आपका जो एक्सपीरियंस है वो रेलेवेंट फील्ड में ही होना चाहिए। ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 21/6/2023, हालांकि यहाँ पे तो एक्सपीरियंस है तो इसकी बात आएगी नहीं, इससे पहले ही होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपका 21/6/2023 से पहले आपको 2 साल हो जाने चाहिए। एज की जो कट ऑफ है वो 1 जून 2023 है। आपकी एज 21 से लेके 32 ईयर के बीच में होनी चाहिए। देन एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेरी जो भी है कि सर हमारा बैंकिंग में है, फाइनेंस में एक्सपीरियंस है, क्या ये चलेगा? तो डेफिनेटली चलेगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में ही आप जाने वाले हैं, तो ये एक्सपीरियंस वर्क करता है। प्राइवेट एग्रीकल्चर कंपनी का एक्सपीरियंस है, फर्टिलाइजर सीड कंपनी है, पेस्टिसाइड कंपनी है, उसमें सेल्स का किसी भी टाइप का आपका एक्सपीरियंस है तो वो वर्क करता है। ग्रेजुएशन के बाद आपका वो वर्क है तो वो एक्सपीरियंस आपका काउंट यहाँ पे होगा। एफपीओ फॉर्मेशन या फिर आपने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन रिलेटेड किसी भी चीज में वर्क किया है, वो सारा कुछ यहाँ पे काउंट होगा। ये सारे क्वेश्चन हुए हैं जो कमेंट्स में या फिर लोगों ने मुझसे पूछे हैं। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स में आपका रिसर्च या फिर किसी भी चीज में जो भी एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे चलेगा। तो मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब एक्सपीरियंस है, जैसे अभी आप देखेंगे लेटेस्ट जो जॉब आई है उसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। एमपीआरएयू के जो एग्जामिनेशन है, या फिर जैसे उत्तराखंड ट्रिपल एओ आता है, उत्तराखंड ट्रिपल एससी एएओ का एग्जामिनेशन है, यूपीटीए का एग्जामिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो सैलरी है वो थोड़ी सी कम है। अगर कोई चाहता है कि वो इस जॉब को ज्वाइन करे तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो एक्सपीरियंस काउंट होगा ही होगा डेफिनेटली। अब जो इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है वो आपको थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे समझना है कि जैसे बाकी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशंस में क्या होता है, बाकी सब्जेक्ट्स क्वालिफाइंग होते हैं, एग्रीकल्चर प्लस इंटरव्यू से फाइनल मेरिट बनती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सारे ही सब्जेक्ट्स का इक्वल वेटेज है। इक्वल वेटेज कहने का मतलब है एग्रीकल्चर से सिर्फ 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी क्वेश्चन आप देखेंगे रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, कंप्यूटर नॉलेज और क्वांट्स, तो ये सभी से का टोटल जो होगा उसके बेसिस पे आपको फाइनल मार्किंग की जाएगी। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है। इंटरव्यू भी 100 मार्क्स का होगा, मिनिमम 40% आपको लाने होंगे, और जो फाइनल कन्वर्जन है मार्क्स का वो आउट ऑफ 100 किया जाएगा, जिसमें 80% वेटेज रिटन मार्क्स का होगा, 20% वेटेज इंटरव्यू का होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये लास्ट ईयर की 2022 एंड 2021 की कट ऑफ है।
इस कट ऑफ को बहुत डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये कोई टारगेट नहीं है आपके इस साल के एग्जामिनेशन के लिए। हर साल का एग्जामिनेशन लेवल या फिर एग्जामिनेशन का पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, उसके बेसिस पे डिफरेंट होगा। इस कट ऑफ का यूज आप ऐसे करें, आप प्रीवियस ईयर पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आप देखिए कि आपके मार्क्स प्रोपोर्शनेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। केवल आपने इसके लिए यूज करना है, कट ऑफ के बेसिस पे टारगेट कभी भी नहीं बनाना है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, हालांकि आपको ये एक आइडिया देता है। अब बात आती है कि सर एग्रीकल्चर में क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है। तो एग्रीकल्चर में क्वेश्चंस का लेवल जो ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जामिनेशंस में लेवल होता है वही यहाँ पे भी रहता है। जैसे आप ये क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारे 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, उस नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन सा ऐसा है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट इसेंशियली फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉइल साइंस से जो जनरल क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है प्रीवियस ईयर पेपर से ही। मैं पूरा पेपर यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम सेव होगा। आप जस्ट हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप पेपर अटेम्प्ट कीजिए, न सिर्फ एग्रीकल्चर बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे और उसको आप फिर फॉलो कर सकते हैं। देखिए करंट से पहला क्वेश्चन आपने कंसेप्चुअल देखा, ये क्वेश्चन देखिए कि आईएसएफआर के अकॉर्डिंग हमारा कितना टोटल फॉरेस्ट कवर है। आईएसएफआर 2019 के अकॉर्डिंग पूछा गया था, अभी 2021 का आईएसएफआर आ चुका है, तो उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डायनेमिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जितना भी हम एग्रीकल्चर में कवर करते ही है। तो आपको वही चीज ध्यान रखनी है, जैसे विच कैटेगरी ऑफ सॉइल, अगेन परमेबिलिटी से रिलेटेड है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का क्वेश्चन है कि टर्म यूज फॉर द ऑर्गेनिज्म जेनेटिक कंपोजिशन हैविंग 2 आइडेंटिकल एलील, जिसकी 2 आइडेंटिकल एलील होंगी जीनोटाइप में, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे। तो इस टाइप के जेनेटिक्स से भी क्वेश्चन नॉर्मल पूछे जाते हैं। तो होमोजाइगस कंडीशन हम इसको कहेंगे। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है एग्रोमेट्रोलॉजी लैब का जो किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकता है। यहाँ पे रेनफॉल के लिए पूछा गया है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि क्या इसका आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी ऑप्शन जो यहाँ पे रीजनिंग है, क्वांट्स है, इंग्लिश है, कंप्यूटर अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इनको भी जरूर अटेम्प्ट कीजिए और फिर आपको पता चलेगा कि पेपर का लेवल क्या है। इसके अलावा आईएग्जाम भी ने कोर्स इसका लॉन्च किया हुआ है ऑलरेडी, जिसमें आपको रेगुलर लाइव क्लासेस, उसके साथ साथ पूरा रेडी स्टडी मटेरियल मिलता है, जिसमें कि हर एक टॉपिक के लिए शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस, देन शॉर्ट नोट्स एंड साथ ही साथ चैप्टर टेस्ट, एंड टू चेक योर परफॉर्मेंस रेगुलरली मॉक टेस्ट वी आर प्रोवाइडिंग। सो आप ये एग्जाम में भी आप एनरोल कर सकते हैं, डेमो आप विजिट कर सकते हैं। और एग्जाम भी ने सारे फ्री मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर आप ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप उनको जरूर अटेम्प्ट करें टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसके बाद भी कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपका, आप जरूर कांटेक्ट करें, कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे आपको रिप्लाई करने का। इसके अलावा कोई आपकी स्पेसिफिक क्वेरी है, आप हमको hello@exambee.com पे पूछ सकते हैं या फिर हमें कॉल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।